जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही गुप्त, परीक्षित व प्रामाणिक घोर पिशाचिनी की साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। जो भी व्यक्ति कर्ज इत्यादि में डूबे हुए हैं, अन्य किसी कारण से आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं, या शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा, IPL बेट इत्यादि का शौक रखते हैं, वो इस विशेष साधना को कर अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं और निश्चित रूप से अत्यधिक मुनाफा अर्जित कर अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यह शक्ति IPL जैसे बेट, अन्य कोई बेट, जैकपॉट इत्यादि में सफलता और उसे हासिल करवाने का कार्य मुख्य रूप से करती है। इस साधना को कोई भी साधक या साधिका कर सकते हैं या कर सकती हैं। का यहाँ मैं घरेलू विधान बता रहा हूँ। इस साधना को आप किसी भी कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन से शुरू करनी है और 14 दिनों तक लगातार करनी है, अमावस्या की तिथि तक। अतः घर के किसी एकांत व खाली कमरे में रात्रि 10 बजे से या 11 बजे से यह साधना शुरू करनी है। इस साधना में दिशा दक्षिण और पश्चिम का कोण का रहेगा। वस्त्र और आसन काला रहेगा तथा काले रंग का आसन को बिछाकर अपने सामने मिट्टी के किसी नए दीपक में एक पड़ी हुई बाती वाला सरसों के तेल से दीपक को प्रज्वलित कर दीपक को अपने सामने कुछ बाईं ओर रखना है और दीपक की लौ को अपनी तरफ। फिर रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर रक्षा घेरा भी खींच लेना है। फिर गुरु मंत्र व महादेव शिव जी के मंत्र की 11-11 बार जप कर मूल मंत्र का जप असली शमशानी भस्म संस्कारित लाल हकीक माला से 21 माला का जप प्रतिदिन 14 दिनों तक करना है। मंत्र जप आंख बंद कर जुबानी याद कर करना है। मंत्र जप के उपरांत वहीं आसन पर बैठकर 10 से 15 मिनट का ध्यान करना है। फिर क्षमा याचना कर आसन से उठ जाना है। 15वें दिन 4 या 6 कोणों वाले हवन कुंड में या गोल कुंड भी ले सकते हैं। बबूल व बेर की लकड़ी से अग्नि को प्रज्वलित करना है। सरसों और तिल के तेल को डालकर उसमें थोड़ी सी खैर की लकड़ी या सूखा कत्था शामिल करना है। फिर बकरे के ताजे रक्त से हवन की आहुति देनी है। दशांश हवन करना है, यानी कुल जप किए गए मंत्रों की संख्या का 10वां भाग का हवन करना है। आहुति समय मूल मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़ना है। फिर कुल दिए गए आहुति की संख्या का 10वां भाग का तर्पण करना है। तर्पण अच्छे किस्म की विदेशी शराब से करनी है और तर्पण में मूल मंत्र के अंत में तर्पयामी जोड़कर शराब की आहुति अग्नि में ही डालनी है। फिर कुल किए गए तर्पण की संख्या के 10वें भाग का मार्जन करना है। मूल मंत्र के अंत में मरियामी जोड़ना है और चम्मच से शराब को अपने सिर के ऊपर छिड़क लेना है। इस तरह हवन कार्य को पूर्ण करना है। फिर दूसरे दिन प्रातः काल में शेष बचे हुए हवन सामग्री, राख इत्यादि को किसी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है और बचे हुए शराब को किसी बबूल या बेरी के पेड़ के नीचे डाल देना है। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सामान्य भोजन ही ग्रहण करना है। इस तरह से इस विशेष साधना को पूर्ण करनी है। साधना पूर्ण होने के पश्चात दूसरे दिन फिर रात्रि 10 या 11 बजे घर के किसी एकांत व खाली कमरे में दक्षिण पश्चिम दिशा कोण की ओर मुख कर ही कालासन बिछाकर मूल मंत्र का जप 7 बार करना है। तो शक्ति आपसे संपर्क करेगी और पूछे जाने पर अपने मन में पहले से सोचकर रखे हुए कार्य को उनको बताना है और उनसे 3 वचन लेते हुए उनसे कार्य पूर्ण होने पर उनका भोग पूछना है। कार्य पूर्ण होने पर भोग को रात्रि के समय ही किसी एकांत व सुनसान जगह में मूल मंत्र को 3 बार पढ़ते हुए भोग को रख देना है। इस शक्ति की सिद्धि से व्यक्ति विशेष के मन में मस्तिष्क में ऐसी बातें उत्पन्न होने लगती हैं कि बेट इत्यादि में जिसमें जीत होना हो वही निर्णय वह लेने लगता है और शक्ति स्पष्ट रूप से भी बताती हैं। अतः जिस भी साधक या साधिका को यह विशेष साधना करनी हो वह दिए गए WhatsApp नंबर पर या 8789548625 पर टेलीग्राम से मैसेज कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सफल वशीकरण, शत्रुदंड इत्यादि कार्यों वो सामान्य व असाध्य रोगों के लिए जैसे मर्दाना ताकत, लिंग की कमजोरी, स्तनों का सुडौलता, गठिया वात, साइटिका, लीवर प्रॉब्लम इत्यादि के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि मंगवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।